गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। लास्ट टर्म पे हमने फैक्टर्स में देख लिए थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तक कि प्राइस रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड्स होते हैं। एक आपका होता है सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसमें कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। थर्ड हम देखेंगे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि इनकम जो कंज्यूमर की इनकम होती है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे डिमांड पर। जनरली द हायर द इनकम द ग्रेटर विल बी द डिमांड। द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन अ कंज्यूमर्स डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड, whether the good is normal or an inferior one. Briefly, a good whose demand rises with income is called normal good, whereas a good whose demand falls with rise income called inferior goods. तो इनकम का इफ़ेक्ट, जो कंज्यूमर की इनकम होती है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे डिमांड पे, ये आप ये देखोगे कि अगर किसी भी इंसान की इनकम हायर है तो उसकी जो डिमांड होगी वो भी हायर हो जाएगी, उसकी भी डिमांड भी बढ़ेगी। अगर इनकम उसकी कम होती, किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है तो उसी तरीके से उसी प्रोपोर्शन में उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर होती है उसकी जब इनकम में चेंज होता है तो उसकी जो कंज्यूमर होता है उसके डिमांड में भी चेंज आता है। डिमांड में कैसा चेंज आता है, वो नेचर ऑफ गुड्स में चेंजेस करता है। जो हमारे गुड होती हैं वो भी कई तरीके की होती हैं, ठीक है। हमारे गुड कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी लग्जीरियस गुड, ठीक है, एक होती है आपकी नॉर्मल गुड और एक होती है आपकी इन्फीरियर गुड। तो जब ह्यूमन बीइंग के कंज्यूमर के इनकम में डिफरेंस आता है, घटती है या बढ़ती है, तो उसकी जो वैरायटी यूज़ करता है, जो गुड्स के जो टाइप्स होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके जो गुड होते हैं उसका नेचर बदल जाता है। नेचर क्या है, एक लग्जरी है, एक नॉर्मल, एक इन्फीरियर है। तो लग्जरी गुड देखिए पहले क्या होता है, जब हम लोग अपनी जैसी इनकम है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ऊपर की लेवल, जो एक नॉर्मल पर्सन हमारी ज़रूरत का नहीं होता है फिर भी हम उसको लेते हैं दिखावे के लिए और बस पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आप कार लेते हो, कार का कोई नीड नहीं है फिर भी हम लोग की इनकम ज़्यादा है, हमारे पास पैसे हैं तो हम लोग कार ले रहे हैं। बिना कार के भी हमारा काम चल सकता है, तो कार नीड नहीं है, लेकिन हम लोग एक लग्जीरियस लाइफ अपना बनाने के लिए कार का यूज़ करते हैं, ठीक है। होता है आपका जैसे मेटल्स, मेटल में आपको होता है गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, जिसकी हमें नीड बिल्कुल नहीं होती है, नॉर्मल गुड्स में नहीं आएंगे ये भी। उसको हम लोग सिर्फ दिखावे के लिए लेते हैं अपनी लाइफ को और लग्जरी बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग लग्जीरियस गुड में रखते हैं। फिर आती है हमारी डिमांड गुड, नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्या होता है, वो डिमांड राइजेस विथ राइज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है इसकी डिमांड भी वैसे वैसे बढ़ जाती है। जैसे कि नॉर्मल आप लोग यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए पहले जो डेयरी का दूध आप लोग लेते हो वो यूज़ कर रहे हो, वो आप लोग अपने उसको कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप लोग डेयरी दूध ना लेके, डेयरी मिल्क ना लेके पॉस्चराइज दूध, यानी कि जो आपका पैकेट वाले दूध आते हो आप उसकी क्वालिटी और बढ़ा दे रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग इसको नॉर्मल गुड में कंसीडर करते हैं, यानी आपके जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाती है। फिर आता है हमारा इन्फीरियर गुड। जब हमारी इनकम कम होती है, यानी एक्स थी, एक्स से भी कम हो गई हमारी इनकम, तो जिस हम लोग क्वालिटी का गुड यूज़ करते हैं, इन्फीरियर मतलब होता है घटिया। तो हम लोग जो अपने कमोडिटी होती है, हमारी जो गुड्स होते हैं उसकी जो क्वालिटी है उसको और गिरा देते हैं, तो वो हमारी घटिया किस्म की वस्तुएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग लग्जीरियस गुड, जो कि आपका बुक में नहीं दिया है,
नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड को हम लोग रखते हैं और इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। Generally, an increase in the money of a consumer increases the demand for a normal good and fall in income reduce the demand for it। तो आप ये चीज़ कह सकते हो, जनरली ये चीज़ होता है कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो लोग नॉर्मल गुड का यूज़ करते हैं, अगर उसकी इनकम घट जाती है तो उसकी डिमांड भी उसी के अकॉर्डिंग घट जाती है। For instance, I purchase 3 liters of milk daily when my monthly income is 12,000। तो अभी मैं 3 kg दूध ले रही हूँ जबकि हमारी इनकम 12,000 रुपीज़ है, यानी 12,000 रुपीज़ है, मैं तब 3 लीटर्स दूध ले रही हूँ। बट इफ़ माई इनकम गोज़ अप टू 15,000 माई डिमांड फॉर मिल्क मे बी राइज टू 4 लीटर डेली। अगर मेरी इनकम बढ़कर 15,000 हो जाती है तो ये भी हो सकता है कि मैं अपनी जो मिल्क है उसकी डिमांड बढ़ाकर 4 लीटर कर सकती हूँ। अगर हमारी इनकम बढ़ी तो आप देखिए हमारी डिमांड भी बढ़ी है। एन इंक्रीज इन डिमांड जनरली लीड्स टू फॉल इन डिमांड। एन इंक्रीज इन इनकम generally leads to fall in demand and for an inferior good because an household can how afford to buy normal good। तो यहाँ पे एन इंक्रीज़ नहीं होगा बेटा, यहाँ पे एन डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जब हमारी इनकम में डिक्रीमेंट आता है, इनकम घट जाती है, तो हम लोग इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम लोग टोन्ड मिल्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम लोग जो पहले टोन्ड मिल्क यानी कि जो हम लोग डेयरी दूध का यूज़ कर रहे थे उसको ना करके अब हम पॉस्चराइज्ड दूध का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी इनकम घट गई है तो हम क्रीम मिल्क का यूज़ ना करके अपनी फिर से टोन्ड मिल्क पर आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारी डिमांड बढ़ती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है, ज़्यादा होती है, तो हमारी डिमांड भी मैक्सिमम हो जाती है, यानी ज़्यादा होती है। अगर हमारी इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए इनकम का डायरेक्ट रिलेशन हमारा डिमांड के साथ है, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगा। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेस्ट, प्रेफरेंस एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। अ फेवरेटेबल चेंज इन टेस्ट फॉर अ गुड इंड्यूसेस द बायर टू परचेज मोर ऑफ कमोडिटी। अब जो हमारे टेस्ट होती हैं, हमारी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, उसका भी हमारा फ़र्क पड़ता है डिमांड के ऊपर। अगर हमारी कुछ चीज़ की हैबिट है जिसकी वजह से हम डिमांड उसकी बढ़ा रहे हैं, या फिर हमारी कोई फेवरेट चीज़ है, फेवरेट टेस्ट है हमारा, उसके लिए हम अपने डिमांड को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी वैरायटी, अगर हमें पनीर पसंद है तो हम लोग पनीर का डिमांड बढ़ाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी हमारी डिमांड जो है अपना काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स को आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।